भाई एक दफा फिर से वही सिचुएशन आ गई कि फलानी की टीम बस खाई में गिर जाए, इनको उल्टियां लग जाएं, फलाना हो जाए तो कोई चांस। सबसे पहले तो उन लोगों को सलाम है जो इन सब चीज़ों के बारे में भी कैलकुलेशंस भी कर रहे हैं, बट खैर वो भी बता देंगे आपको कि अब सिनेरियो क्या बना हुआ है, कौन सी टीम को हमने सपोर्ट करना है। बेसिकली इंग्लैंड को ही सपोर्ट करना है कि वो सबको हरा दे, और उसके बाद फिर हम इस चीज़ के ऊपर हमें जो है वो सलामी देनी पड़ेगी कि हम फिर उम्मीद लगाएंगे इस टीम से कि श्रीलंका से जीत जाएगी। खैर कॉम्बिनेशन ना बन सकी भाई, आज तक कॉम्बिनेशन नहीं बन सकती है। टूर्नामेंट खत्म होने को आया है, हमने टीम क्या खिलानी हमें अभी तक वही नहीं पता चल रहा। आज तो शाहीन को भी गालियां नहीं दे सकते हैं, ऑल्दो उन्होंने एक ओवर जो कराना होता है जो मर्जी कर ले, वो उन्होंने एक ओवर 17-18 रन का देना ही होता है, तो आज उन्होंने वो एंड में आकर दे दिया। भाई इसे न्यू बॉल ही करा दिया करो, हजार दफा बताया हुआ है। पावर प्ले हो गया कि नहीं हो गया, जो बॉल में थोड़ी बहुत तपड़ होती है न्यू बॉल, वही दे दिया करो। 4 ओवर शुरू में करा दिया करो, बाद में तो बेचारा बिल्कुल भी किसी काम का नहीं रहता। आज उसी ने कोई बॉलिंग की थी, 4 विकेटें उसी ने ली थी, नहीं तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं था। एक दफा फिर से एक्सपोज हो गए हैं आपके वही रेलू कट्टे बॉलर्स, ऑलराउंडर भरते जाओ, ऑलराउंडर भरते जाओ। आज फिर अबरार को बाहर किया हुआ था, 3 आपके फुल टाइम बॉलर से, उन तीनों ने डिसेंट बॉलिंग कराई है। सलमान ने भी अच्छी कराई, शाहीन ने 10 विकेटें ली हैं, और उस्मान ने, इन्हीं 3 लोगों ने आपकी बॉलिंग कराई। बाकी सब तो बस वो छुपाए जा रहे थे कि इसको भी छुपाओ उसको भी छुपाओ। ऑलराउंडर्स में आज कहीं अगर फहीम भाई की थोड़ी जगह बनती थी तो आज उनको ही हमने निकाल दिया है। शादाब टीम में घुसा रहेगा, उसको वो नहीं निकाल सकते, तो भाई नवाज को निकाल दो। जो पहले कॉम्बिनेशन बनी हुई थी, जिसकी जगह जो गलती हो गई थी हमसे कि साहब ने जो है वो अपनी इंजरी का ऑपरेशन करा दिया था, उसकी जगह हमने नवाज डाल दिया था। नवाज ने कहीं परफॉर्म कर लिया था, वो भी बायलैटरल सीरीज में ही सिर्फ परफॉर्म करता है, बड़े स्टेज के अंदर आके उन्होंने भी पैनिक ही करना होता है। उन्होंने परफॉर्म कर दिया था, अब उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा, तो अब जबरदस्ती घुसाए जा रहे हैं बीच में। आगा भी बॉलिंग करा लेता है आपका, साइम साहब भी बॉलिंग करा लेते हैं, नवाज भी बॉलिंग करा लेते हैं, शादाब भी बॉलिंग करा लेते हैं। 4 आपके ये रेलू कट्टे स्पिनर्स हैं जो किसी भी बड़ी टीम के सामने एक्सपोज हो सकते हैं, जो कि आज हो गए हैं। इंडिया के अगेंस्ट भी ये एक्सपोज हो गए थे, अभी फिर एक बड़ी टीम। अभी तक हम इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ये दूसरा मैच है जो किसी बड़ी टीम से खेल रहे थे और हम वो भी हार गए। जो पिछले पे लोग रो रहे थे ना कि 1 पॉइंट ले लिया भाई, बारिश होगी, बड़ा बुरा हुआ, शुक्र करो कि 1 पॉइंट मिल गया। ये तो अभी फिर भी आपके 20 ओवर के अंदर एक्सपोज हुए ना आपके रेलू कट्टे बॉलर्स। ये 5 ओवर का अगर मैच होता ना, मैं कसम खाने को तैयार हूं, हमने रिकॉर्ड रन खाने थे। इतने 20 ओवर में नहीं पड़ते जितने हमने 5 ओवर्स में खा लेने इस रेलू कट्टे अटैक के साथ। और ना खिलाओ भाई, आपका एक ही जो है फुल टाइम बॉलर है अबरार, उसको भी हमने बाहर किया हुआ है। मैं तो बात ही नहीं कर रहा भाई, शादाब साहब घुसे हुए हैं, उनकी वजह से अबरार भी आउट हैं, और सुफियान मुकीम को तो सब ऐसे ही भूले हुए हैं। ये आपके जो फुल टाइम स्पिनर्स थे जिन्होंने इस कंडीशंस के अंदर आके कुछ ना कुछ करना था, उनको निकाल दिया। ये वाली जो आज की जो पिच थी उसके अंदर मैं बिल्कुल समझता हूँ कि शाहीन की जगह बनती थी। शाहीन ही तो नसीम भी हो सकता है, मेरे ख्याल में वो इंजर्ड था, लेकिन आपकी यहाँ पे पेस अटैक होना चाहिए था, क्योंकि बाउंस वाउंस था, उनके भी जो पेसर्स थे वो भी अच्छा कर रहे थे। अगर इस किस्म की कंडीशंस थी तो इसके अंदर ऑलराउंडर्स में वैसे ही किसी की जगह बनती थी, तो वो थी फहीम अशरफ, जिसकी एंड में बैटिंग में भी कहीं जरूरत महसूस होगी कि फहीम होता तो शायद कुछ मार लेता, क्योंकि आपके ऑलराउंडर्स तो वो भी कुछ ना कर सके एंड तक। 15वें ओवर तक आपके 5 आउट हुए हुए थे, यानी कि जो ऑलराउंडर्स ने आना था वो यही 1-2 भी होते तो वो आखिरी 5 ओवर्स के अंदर ही आ जाते। उन्होंने भी क्या एंड में क्या तुरा मार लिया, इंडिया वाले मैच के अंदर भी कोई तुरा नहीं मारा। आपके रेलू कट्टे जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो रेलू कट्टे ही होते हैं, बायलैटरल में इक्का दुक्का में कुछ ना कुछ कर लेते हैं। इतने ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं, और ये सारा का सारा आपके कोच की विजन है। उनको कोई बात नहीं कर रहा, वो बड़े चुपचाप जो एन के पैन के बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं। अंग्रेजी में भी बात करते तो ऑफ कोर्स पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन ये सारी की सारी लॉजिक फुल टाइम जो आपके प्लेयर्स हैं उनको बाहर करके रिलू कट्टे घुसाए हुए हैं कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। साइम भाई के सामने हाथ जोड़ा हुआ है मैंने, भाई तू ये पहले तो ये बता देना, एक तो ये एज अ बैटर खेल रहा है, इसकी वजह से जो हमारा वो आ जाता है, ये भी ऑलराउंडर की बेस के ऊपर ही है। भाई तू अगर बॉलिंग ऑलराउंडर है तो तू फिर नीचे आ जा, 5वें 6ठे नंबर के ऊपर इसको भेजा करो। आज जो उन्होंने शॉट खेली, आए मैं, मेरी चीखें निकल गई भाई आर्चर के सामने, जिस तरह वो नाच रहे थे और जो शॉटें जो वो खेलने की कोशिश कर रहे थे। एक जोन में आई उनकी तो उसके ऊपर उन्होंने कैच भी दे दिया। जितनी घटिया बैटिंग वो कर रहा है मेरा दोस्त, बस बहुत हो गया यार। फिर इसको नीचे कर दो ताकि आपके पास एक फुल टाइम बैटर आ जाए ऊपर जो कि ओपन कर सके, क्योंकि वो भाई तो नहीं कर पा रहे। उनका दिमाग वैसे भी बॉलिंग में लगा हुआ है, और वैसे भी उनको पता है कि कोच साहब को ऑलराउंडर पसंद है, तो उन्होंने ऑलराउंडर ही बनाने। खैर भाई एक और मैच हुआ, इसके अंदर चूंकि बारिश नहीं हुई थी तो इसके अंदर हमें कुछ मिल ना सका, लेकिन आप लोगों को कुछ मिल सकता है। मेरे पास एक मैसेज है आप लोगों के लिए टैप टैप सेंड की तरफ से। वो सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज को पैसे भिजवाने होते हैं, और फैमिलीज को पैसे भिजवाने के लिए पता नहीं क्या कुछ चेक करवाना पड़ता है भाई। आपका रेटिना स्कैन हो रहा है, थंब प्रिंट हो रही है, आपका ब्लड ग्रुप ले रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, बैंक वगैरह के अलग मसाइल, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहाँ से जाके लेना है, आज छुट्टी है, आज सैलाब है, आंधी है, तूफान
पाकिस्तान है, पता नहीं किस किस के मसले आए हुए होते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर अगर आप लोगों को कोई सिक्योर प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो वो टैप टैप सेंड ही है। मिलियंस ऑफ डाउनलोड हो चुके हैं, वैसे ही बड़े पाकिस्तानी यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हवा में कोई बात की जा रही है। आप लोग अपने सर्कल में ही ऐसे लोग होंगे जो कि कर रहे होंगे, तो आप क्यों नहीं कर रहे भाई? बहुत ही सिंपल है, ऐप को डाउनलोड करें, इसके अंदर रिसिपेंट की डिटेल्स ऐड करें, मोबाइल वॉलेट में भेजना है कि बैंक अकाउंट में भेजना है, 2-4 क्लिक्स में आप अपने फोन के ऊपर ही वो सब चीजें ऐड करें और पाकिस्तान में पैसे भिजवाएं। रैपिडली कंपैरेटिव रेट्स के ऊपर है और विद इन सेकंड्स पैसे ट्रांसफर होते हैं, लिटरली टैप टैप सेंड करके। और मेरे फॉलोअर्स के लिए बेहतरीन किस्म की ऑफर भी है, अगर आप लोग पैसे भिजवा रहे हो तो मेरा प्रोमो कोड CBA यूज करें, आपको मिलेगी एक बोनस अमाउंट भी। वैसे तो बड़े दुख मिल रहे हैं क्रिकेट की तरफ से कम कोई बोनस अमाउंट तो ले। यूएस हो, यूके हो, यूरोप हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर भी पाकिस्तानी मौजूद हैं वो इस सर्विस से फायदा उठा सकते। संडे, मंडे, सुबह, शाम, रात, आधी रात, जो मर्जी वक्त हो उसके ऊपर आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन मेरा प्रोमो कोड CBA जरूर यूज करना ताकि तुम लोगों को बोनस भी मिल जाए। ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और टॉप कमेंट्स में भी मेंशन है, तो वहां से आप लोग ऐप डाउनलोड करें और मेरा प्रोमो कोड यूज करें। खैर भाई, फिर से वही रोने धोने शुरू हो गए हैं, बस 15-20 रन और बना दे तो गेम बन जाती। नहीं बनती भाई, कुछ ना बनती। आपके ब्रूक जिस तरह का चेस कर रहा था ना, वो उसी हिसाब से फिर चेस करना शुरू हो रहा था। वो बहुत अकलमंदी के साथ चेस कर रहे थे। उनको पता था कि हमने 8 रन 9 रन बनाने हैं, तो वो उसी रन रेट के ऊपर चल रहे थे। यहाँ पर अगर उनको होता कि 10 और 11 रन बनाने हैं, तो वो उस रन रेट के हिसाब से चल रहे होते। क्या कमाल वैसे इनिंग्स खेल के गया है ब्रूक। जो मर्जी कर लो, पाकिस्तान का ये भी कॉम्बिनेशन की वजह से तो हम हारे ही हारे, वो तो हम हारते ही रहेंगे। हर बड़ी टीम के खिलाफ हम इस तरह एक्सपोज होंगे। और मेरा ख्याल में टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ था तब से हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि भाई कॉम्बिनेशन बड़ी अजीब सी बनी हुई, सारे रेलू कट्टे, सारे के सारे ऑलराउंडर भरे में ये आपके बड़े मैचेस के अंदर। और आगे भी यही होना है। आप लोगों को लग रहा है कि जी आगे पहुंच जाएंगे, तो मतलब तुक्के से आपका दुक्का मैच जीत गए। और कितना आपने जीतना है यार। और मतलब यही है ना कि दूसरी टीमें जीतेंगी तो आप ही आगे जाएंगे। तो ये अभी वैसी तुक्काशाही के ऊपर बात आ चुकी है। लेकिन कोई भी नहीं मानेगा भाई, उनको ज्यादा पता है। पहले भी मैं 1000 दफा कह चुका हूं, कोच साहब की अपनी कोई अचीवमेंट नहीं है लाइफ की। हमने बस वो गोरी चमड़ी का वो करके, ओह गोरा आ गया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी रहा है, तो बहुत बहुत जबरदस्त। एक वही PSL के पहले हम प्लेयर्स जो है उनके परफॉर्मेंस को टीम के अंदर डाल रहे थे, अब PSL के कोचेस को भी हम डाल रहे हैं कि PSL में बहुत अच्छा कर लिया तो बाकी दुनिया में भी बहुत अच्छा कर। इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत अरसे से ये जो प्लेयर्स खरीद रहे थे, उनका टॉप ऑर्डर ही मैच खत्म करके जाता था। उसके बाद ऑलराउंडर्स भी काम कर लिया करते थे, रन बॉल रह जाती थी। 5 ओवर के अंदर 70-80 रन उन्होंने बनाए हुए होते थे। 150 चेज हो रहा था, बाकी आके जो है आराम आराम से रन बॉल कर रहे होते थे। एंड में आके कोई अगर वैसे भी वासिफ वगैरह आते थे 5-6 के बाद, वो छक्के छक्के मार के वो भी चले जाते थे। लोग कहते थे वाह जी वाह, बहुत जबरदस्त प्लेयर है आसिफ। प्रेशर में तो नहीं है ना भाई, इसीलिए उसको टीम में डाला गया था। वहां पे आके प्रेशर में वो क्रम्बल करना शुरू। तो सारा के सारा जो है ना वो टीम कॉम्बिनेशन है। आपने गोरे रखे हुए थे टॉप ऑर्डर को, अब हमारा जो टॉप ऑर्डर है उसके अंदर आप देख लें, आप उन पर कितना रिलाई कर सकते हैं। साहबजादा फरहान ने आज फिर अच्छी इनिंग्स खेल ली है, लेकिन साहबजादा फरहान की भी पहली जो कोई 25 रन थे, इतने ज्यादा एजी और ट्रिकी थे भाई, किस्मत से। अभी तो भाई हम जो कह रहे हैं ना 15-20 रन और होते, शुक्र करो कि कुदरत का निजाम हमारे साथ था, जिसकी वजह से 15-20 रन हो गए हमारे। 3 तो चौके मेरे ख्याल में उन्होंने 3 या 4 चौके मिस फील्डिंग के हमें दिए। उसके अलावा वैसे भी जो है स्लॉपी ओवरथ्रो के भी हमने रन लिए। तो कम से कम भी आपके 25 रन तो इस वजह से हुए हैं कि इंग्लैंड ने आपको दे दिए थे। ये भी दिन होना था। एक तो कैच भी ड्रॉप करके मेरे ख्याल में कुछ चौका शौका दिया था, शादाब भाई का ही था। उन्होंने जो आगे जो इनिंग्स खेली है बड़े, उसके ऊपर भी वो कर रहे होंगे कि मैंने 25 बड़े इंपैक्टफुल रन बना दिए। खैर एंड में तो मैं वो 25 रन भी बड़े फायदा देंगे, लेकिन उनका भी जो है वो भी कैच हो चुके थे। हाथों से कैच भी छोड़ा है और चौका मिला है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंग्लैंड से ये सब चीजें होंगी। इंग्लैंड वालों ने ये हरकतें करके हमें 25 रन तो वैसे ही खैरात में दी। तो वो जो सब कह रहे हैं कि 10-15 रन और होते, शुक्र करो कि 25 रन उन्होंने दे दी, नहीं तो इससे भी 25 रन कम होते। खैर भाई, स्कोर बिल्कुल भी नहीं था हमारा। टोटली फेल हुई हमारी एक दफा फिर से बैटिंग। और उसके अंदर सब बातें कर रहे हैं, बाबर के बारे में बातें हो रही हैं कि 24 बॉलों के ऊपर 25। मेरा ख्याल में उसका तो रोल ही यही है कि जब आपका कोलैप्स हो रहा होगा तो उसने आके यही करना है। ये उसकी लिमिटेशन ही है, उसका एग्जैक्टली यही होता है। वो ब्रुक आके बैटिंग कर रहा था, उसको कोई बता दे भाई कि अगर दूसरे एंड के ऊपर 3-4 आउट हुए हुए हो ना, तो आपने फिर ढक्कन लगा देना है। आप जो है रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 13 तक लेके जाते हैं, 15वें ओवर तक आपने विकेट बचानी होती है। ब्रुक को जाके ये समझा दो, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था दूसरे एंड के ऊपर आउट हो रहे हैं, हिट विकेट हो रहे हैं, रन आउट हो रहे हैं, वो 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर मुंह नीचे करके चलता रहा है और मैच खत्म करके ओ पे आ जाता है। डबल्स मार रहे हैं यार, मेरा ख्याल में कोई 20 तो डबल ले लिए, 20-22 डबल लिए होंगे इन्होंने। कोई 44 रन इन्होंने डबल्स के लिए। हमारी फील्डिंग क्या हो रही थी, मेरे 60-65 यार्ड की तो वैसी कोई एक साइड पे मैं देख रहा था बाउंड्री थी। आई डोंट नो दूसरी तरफ कितनी 150 यार्ड की कोई बाउंड्री थी, लेकिन इतने डबल्स यार, डबल ले लेके उन्होंने जो है पूरा स्कोर किया हुआ। खैर भाई, अबरार भाई की बिल्कुल जगह नहीं बनती इस टीम के अंदर। आपको जो है मजीद रेलू कट्टे बॉलर्स चाहिए। वही जब भी कोई क्वालिटी बैटर आएगा ना, वो रेलू कट्टे बॉलर की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो आपके ऑलराउंडर्स होते हैं बेसिकली, वो बेचारे ना वैसे तो बॉलिंग अच्छी करा लेते हैं, 3-4 बड़ी अच्छी बॉलिंग कराएंगे, वो जो 2 बॉलिंग कराते हैं ना बीच में थर्ड क्लास। और माशाल्लाह शादाब भाई तो वैसे भी फेमस है, एक फुल टॉस या 1-2 तो उन्होंने घटिया बॉल करानी होती है।
आप अगर 2-2 4 बॉलों के ऊपर जो है 3 सिंगल और 1 डबल ले लें, तो आपके 5 रन ये होते हैं। जो 2 बॉलें घटिया उसने करानी है, उसमें 2 चौके भी आप खा लें, तो 13 रन तो आपने ये दे दी। मैच ही वहाँ पे खत्म हो गया। मतलब 1 ओवर के अंदर 13 बन रहे हो आपके, तो और आपको क्या चाहिए? 13 की रन रेट के ऊपर आप चल रहे हो, तो 230 रन बन रहे होते हैं। मतलब मैच आपका खत्म है। 13-13 रन देना, 11-12 रन के ऊपर भी मैच आपका खत्म है। इसी तरह चलता रहेगा, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो पहले दिन से रो रहा हूँ भाई, कि आप लोग अबरार के ऊपर वो रो रहे होते हैं, मैं तो सुफियान मुकीम के ऊपर रो रहा हूँ, जिसने यहाँ पर आके इतनी इतनी घुमानी थी ना। मतलब वो आपके आदिल रशीद वगैरह जितने वो ग्रिप कर रहे थे, जितनी बॉल उनकी टर्न हो रही थी, आप बताएं ना। नवाज की, चल नवाज की तो फिर भी हल्की फुल्की कुछ हो रही थी, उसने भी खैर पहले ओवर में आके कुछ जान ही शर्माई थी। मैं 17 रन के कितने रन खा के वो दफा हो गया था। वो तो आखिरी दूसरे छोटे ओवर के अंदर आके उसने फिर भी कोई आउटशॉट कर ली थी। मैच वहां पे वैसे ही खत्म हुआ था। लेकिन जितनी टर्न उनकी हो रही थी, यहाँ पे सुफियान मुकीम अगर होता ना, तो आपको लग पता रहता। ये अगर एक एक दो दो विकेटें लेते हैं ना, वो तीन तीन चार चार विकेटें लेके जा रहे हो। तो आप देख रहे हैं अबरार ने एक परफॉर्मेंस नहीं दी इंडिया वाले मैच के अंदर। ठीक है भाई, किसने कुट नहीं खाई है? शादाब भाई ने कोई कुट नहीं खाई किसी मैच के अंदर, नवाज भाई ने कोई कुट नहीं खाई। मैं कितने अरसे से कह रहा हूं कि इन दोनों की तो जगह बनती ही नहीं है। इन दोनों को एक साथ घुसाना दो। वैसी अगर कोई रिप्लेसमेंट होती तो इन दोनों के आपस में होनी चाहिए। मैं इसी पर हो रहा था कि नवाज को उठा के बाहर करेंगे, वो नवाज को नहीं कर सके क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे रहा था। तो शदाब साहब को भी बीच में घुसाया हुआ है, वो बीच में बैठे हुए हैं। बाकी जो है वो सब साइड पे हो रहे हैं। फुल टाइम बॉलर आपके निकल के चले गए। अबरार की टीम में जगह नहीं बन रही, सुफियान मुकीम की आपके स्क्वाड के अंदर जगह नहीं बन रही। और ये तो शुक्र करें कि आपके पास ये आ गया, उस्मान आ गया, ये अल्लाह नहीं भेजा है, वरना तो हमने कोई प्लान अपना नहीं किया। अबरार की एक मैच के अंदर बुरी परफॉर्मेंस हो गई है, बट दैट्स इट। वर्ल्ड का नंबर 2 स्पिनर है वो इस वक्त, उसको हमने सबसे पहले निकाला हुआ है। लेकिन कोई फायदा ही नहीं यार। पता नहीं कितने अरसे से बोल रहे हैं, तीसरा मैच है मेरे में जिसके अंदर अबरार नहीं खेल रहा, और हम बोल रहे हैं कि उसको वापस टीम के अंदर लाओ, वापस टीम के अंदर लाओ। कोई फायदा नहीं भाई। खैर भाई, अब कैलकुलेटर्स निकाल लो। अब ऐसे सिचुएशन को इतनी वो भी नहीं है, होने को अभी भी हो सकती है, अभी भी आगे जा सकते हैं। क्योंकि उनकी किस्मतें देखोगे, वो बारिश का एक पॉइंट लिया हुआ है, जिस वजह से अभी भी काफी हद तक जिंदा ही है। बेसिकली यही है कि आपने ये दुआ करनी है कि इंग्लैंड जो है, हमारी क्वीन जिंदाबाद। वैसे भी हम पे इतना अरसा जो है वो राज करके गए हैं, तुम्हारे मालिक तो हैं। तो आपने सोचना सिर्फ यही है कि वो लोग अभी मजीद अपने जितने भी मैचेस हैं वो बेसिकली सारे जीतते हुए जाएं, ताकि वो टॉप के ऊपर आ जाएं। बस वो सारे अगर अगले दोनों जीत गए, बल्कि वो जीत तो गए हैं, उन्होंने सिर्फ एक मेरा ख्याल में न्यूजीलैंड को ही हराना है। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड को वो हरा दें, तो मामला जो है बराबर हो जाएगा, बशर्ते कि पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दे तो खैर हाँ, बराबरी हो जाएगी। नेट रन रेट के ऊपर बात आ जाएगी, और मैं दावे से आपको कह सकता हूँ नेट रन रेट के ऊपर पहले तो ये जीत जाए, ऊपर से नेट रन रेट बेहतर कर लें, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्या आपको एक पॉइंट मिला हुआ है जिसकी वजह से आप अभी भी जिंदा हैं? कहीं ना कहीं आप जो है ना सांस ले रहे हैं, ऊपर थोड़ा सा सरफेस पे जाके होंठ बाहर करके आप जो है सांस नासें आप लोगों ने पानी से बाहर कर दी, जिस वजह से थोड़ा बहुत सांस आ रहा है। अदरवाइज हमारा भी टूर्नामेंट खत्म है। इतने एजेस के हमें आज चौके मिले हैं। ये आर्चर वाला जो स्पेल था पावर प्ले के अंदर, कोई 3 से 4 मुझे याद है कि एजेस के हमने चौके खाए हैं। फिर मिस फील्डिंग के भी हमने चौके खाए हैं। उसके बाद हमारी ये हालत है। मैं लिटरली जो मैं पिछली भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने ये कहा था कि मुझे नजर आ रहा है कुदरत का निजाम जो हमें फेवर कर रहा है, और इससे ज्यादा और क्या फेवर करनी कुदरत के निजाम ने। पहले ये बारिश होकर एक पॉइंट मिला है हमें, उसमें भी यही थर्ड क्लास। आज तो फिर हमारा शाहीन अफरीदी के नाम के ऊपर हमने जो है वो बॉलर डाल दिया था बीच में। उस वक्त तो ये भी नहीं था हमारे पास। इसकी जगह भी फहीम अशरफ थे हमारे एक और ऑलराउंडर। खैर, फखर ने भी आज आके जो है बैटिंग कर ली। लोग बहुत कह रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ, फखर और बाबर में से फिर शायद पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि यार शादाब और नवाज में से एक बनता है, और फखर और बाबर में से एक बनता है। इनको डालें और इनकी जगह जो है फुल टाइम बॉलर या फुल टाइम बैटर घुसाएं। बट खैर, बाबर जो है एक दफा फिर से 24 बॉलों में 25 रन, टू सम एक्सटेंट यार उस वक्त वही कोलैप्स हो रहा था। उसका यही रोल है कि जब आपके ऊपर से 2-3 आउट हो जाएंगे तो उसने घुस के जो है ढक्कन लगाना है, और तो उसका कोई रोल है नहीं। वो यही है कि 4-5 ओवर तक थोड़ा रोक दे, दूसरी तरफ के ऊपर जो रोटेट कर ले, ताकि दूसरे एंड वाला कुछ रन कर ले। उसने वही साहबजादा के साथ कर लिया था। काफी हद तक हम स्टेबल हो गए थे, लेकिन ऑफ कोर्स अब हम हार गए तो उन्हीं इनिंग्स को बाहर करेंगे। अब यही ब्रुक्स वगैरह, आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं यार? बाबर आपको ब्रुक्स की तरह की इनिंग्स खेल के देगा? उसकी लिमिटेड किस्म की क्रिकेट है, और वो इधर श्रीलंका में ही खेल रहा है। इधर से एक दफा आगे निकल गए तो उसको, चाहे हम वर्ल्ड कप भी जीते हुए, बाबर की टीम में नहीं आ रहा वापस, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर रखा हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास कोई बैटर ही नहीं। और बेसिकली इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि हमने सारे ऑलराउंडर्स घुसाए। फखर भाई ने वैसे जो है वो कर तो लिया, स्कोर वोर कर लिए थे, छक्के छक्के भी मार लिए थे, लेकिन उससे पहले भी आदिल रशीद का जो ओवर था, उनको उनको फ्री हिट मिली थी। फ्री हिट पे तो कुछ कर नहीं सके थे, और उसके बाद फिर 4 डॉट बॉलें उन्होंने पी थी। उसके अंदर जिस तरह वो हिल रहे थे और कांप रहे थे ना, मुझसे देखा नहीं जा रहा उनकी भी। मतलब हर लिहाज से कुदरत का निजाम आज हमारे साथ। शादाब के कैच ड्रॉप हुए हैं, फखर जो है वो भी बचे हैं उस पूरे ओवर के अंदर। साहबजादा की भी शुरू में इतनी एजेस निकली हैं, और यही आपके 3 बंदे जिन्होंने स्कोर भी किए, फिर मिस फील्डिंग भी हुई है। इससे ज्यादा कुदरत का निजाम हमारे। और एक दफा फिर से हम टॉस जीते। यार हम टॉस हार ही जाए करें तो बेहतर है, क्योंकि टॉस जीत के तो हमें पता ही नहीं होता कि पहले बैटिंग करनी है कि बॉलिंग। खैर, उस्मान तारिक ने अच्छी बॉलिंग की। एक दफा फिर से बता दिया कि जो एक फुल टाइम बॉलर होता है उसका क्या कमाल होता है। उन्हें बड़ा ही जबरदस्त एक कैच भी ड्रॉप किया, वो तो शुक्र है कि उसका ज्यादा वो हुआ नहीं। फिर शाहीन ने दोबारा उसकी विकेट भी ले ली। साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छा कैच किया था, बड़ी दूर से भागता हुआ है, और वो कर लिया था, तो उसका ज्यादा नुकसान तो हमें नहीं हुआ। लेकिन ये हर एक नॉकआउट मैच के अंदर जब भी हम पे प्रेशर आता है, हम ये मस्ट है कि पाकिस्तान ने एक इसी तरह का सेटर ड्रॉप करना ही करना है। हाथ पांव उनके फूल जाते हैं। उस्मान भाई को इन सब चीजों के ऊपर बड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वो बॉलिंग की बेस के ऊपर आए हुए। मैंने उनकी बैटिंग भी देखी है, बिल्कुल उसे बल्ला पकड़ा ही नहीं जा रहा होता, और अब फील्डिंग भी उनकी देख ली है।
तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, सिर्फ बॉलिंग ही नहीं करनी होती, लेकिन खैर हमें तो कोई बॉलर भी मिल जाए तो बड़ी बात है। उसी से मुझे याद आया कि जो उस्मान खान है, उसने भाई बेहतरीन एक तो छक्का उसने मार दिया था वहाँ पे, उस छक्के के सारे नंबर उसको मिल गए हैं। दूसरी बात ये है कि उसको बहुत ही नीचे हम बैटिंग के ऊपर भेज रहे हैं, और तीसरी बात ये कि कीपिंग में भाई ने जो है बड़ा माहौल उठाया हुआ था, बड़े अच्छे कैचेस भी पकड़े हैं, स्टंप भी किए, और चीख-चीख कर जो है ना वो इंग्लैंड वालों को सही साड़ भी रहा था। ये बड़ा ज़रूरी है भाई कि पीछे से खड़ा हुआ हो, कम से कम वो टीम को भी अपलिफ्ट कर रहा था और फिर बैटर्स को भी जो है अनॉय कर रहा था। खैर भाई ऑलराउंडर्स को हमने भरा हुआ है, और आज फ़हीम की ही कमी महसूस हो रही थी एंड के ऊपर आकर कि भाई कोई ऐसा आ जाए जो 2-4 छक्के मार दे। हमारे पास तो वो भी नहीं बचा था। सारे के सारे आपके ऑलराउंडर्स भी फेल होके ही निकल रहे थे। खैर उनसे भी क्या बंदा कंप्लेन करे यार। आपके मेन बैटर्स कुछ नहीं करके जाते हैं, उनसे क्या कंप्लेंट बनती है। साइम भाई से गुज़ारिश है भाई आप बता दें, आप खुद आके ऐलान कर दें, कौम को बता दें कि आप एज़ बॉलर खेल रहे हैं टीम के अंदर या बैटर। क्योंकि अगर ये बॉलर की बेस के ऊपर आए हैं तो फिर ये शादाब, नवाज़ और ये जो 3 हमने एक तरह के रखे हुए बॉलर्स, उनमें से भाई खुदा के लिए एक को ही पीछे कर दो। मैंने हाथ जोड़े में, मैं नहीं कह रहा भाई शादाब को निकालो, मेरी मैं गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। खुदा के लिए नवाज को निकाल दे यार। इतने ज्यादा मतलब एक ही तरह के अपने प्लेयर्स रखे हैं, लेकिन ठीक है भाई, उनको ज्यादा पता होगा, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। फिर बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाई आप सबको। एक दफा फिर से हम उसी सिचुएशन में आ गए हैं कि फलाना फलाने से जीत जाए, इसकी बस खाई में गिरे, उसके पजामे का नाड़ा कट जाए, कुछ हो जाए, मतलब हर तरह के हम बहाने बना लेंगे। अब पाकिस्तानी फैंस का मसला ये है ना कि वो अपनी टीम के अलावा और टीमों की सपोर्ट में भी उतर जाते हैं, और जिस टीम को ये मनहूस फैन सपोर्ट कर रहे होते हैं वो भी हार जाती है। तो अब हम सब ने मिल के इंग्लैंड को सपोर्ट नहीं करना भाई। ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो मैच होगा ना, उसके अंदर न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर लेना, क्योंकि ये हमारी ही नहूसत है। और वैसे एक और भी बात बताऊं भाई कि न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड से बहुत ज्यादा टफ टीम है, तो ये बाकी मौजा होगा कि अगर इंग्लैंड उनको भी हराता है। खैर इन कंडीशंस के अंदर भी इंग्लैंड में हमें इंडिया से आया है यहाँ पर, हमारे जो है यहाँ पर पिछले तकरीबन कुछ 1.5 1 साल से बैठे हुए हैं श्रीलंका के अंदर, और उनकी लीग्स भी खेलते रहते हैं। इन कंडीशन से भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है हमारा कैलिबर ही नहीं है भाई। खैर आई होप कि अब इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को नाकों चने चबा दे, ताकि उसके बाद न्यूजीलैंड को भी लाले पड़ जाएं। अगर न्यूजीलैंड जीत गया श्रीलंका से तो फिर यही है कि हमने श्रीलंका को हराना है, क्योंकि बस पॉइंट जो है बराबर हो जाएंगे। अगर श्रीलंका जीत गया न्यूजीलैंड से तो उसके बाद ये है कि श्रीलंका के साथ बराबर हो जाएंगे, तो बात तो नेट रन रेट के ऊपर आनी ही है। तो हमने अब तक श्रीलंका के साथ खेलना है। एक फायदा हमें ये है कि हमें आखिरी दिन मिल जाएगा मैच का, आखिरी मैच मेरे ख्याल में हमारा है, तो उसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि हमने कितने मार्जिन से हराना है। मेरी ख्वाहिशें चेक करो कि कितने मार्जिन से हराना है, हम ये सोचने के बैठे हैं। इधर हराने के पॉइंट्स मिल जाएं वो ही बड़ी गनीमत होती है। अब कितने मार्जिन से हराना है इसकी भी आप तो अब ये भी दुआएं करो कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से हरा दे, ताकि उनकी नेट रन रेट खराब हो, और फिर न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका को हरा दे, ताकि फिर न्यूजीलैंड के मतलब जो भी हो बड़े मार्जिन से हारा हो। ऐसे श्रीलंका जो है वो अच्छे खासे मार्जिन नहीं, 40-45 रन से ही मेरे ख्याल में, नहीं 40-45 रन से ही हारा था। तो खैर दुआ अब यही करो कि एक तो इंग्लैंड जीते और वो भी बड़े मार्जिन से जीते। अब वो टाइम आ चुका है। ये जो हमारे खूबसूरत प्लेयर्स आके इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना कि रमजान आ गया है, आप अपना काम कर लें। हाँ, हम तुम लोगों के लिए बैठे हुए ना, तुम लोग काम ना करना, पैसे करोड़ों में तुम लोग लो और दुआएं भी तुम लोग ही लो। पहले तो ये कहते हैं ना गरीबों के लिए कि चलो पैसा नहीं तो कम से कम उनको दुआएं मिल जाएंगी। यहाँ पर तो जी इनको पैसे भी दो और इनको दुआएं भी दो, कोई कोई चीज रहनी नहीं चाहिए, इनको सुपरस्टार बनाना है। खैर टैप टैप सेंड अगर आप लोगों ने डाउनलोड करनी है, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करो, मेरा प्रोमो कोड CBA यूज करो, ताकि तुम लोगों को कुछ बोनस ही मिल जाए, और तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकता। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।